Hello everyone, welcome to this channel. Today we will be studying the third part of the nationalism in Europe, rise of nationalism in Europe. उसका थर्ड पार्ट है। वहाँ पर हम इससे पहले वाले पार्ट में पूरे पेंटिंग्स में जो भी सिंबल यूज हुए हैं वी हैव फिनिश्ड देम ऑल, हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो इस पेंटिंग में कहाँ पर क्या चीज़ है ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो लेट मी रिकैपिचुलेट। तो यहाँ पे जो गॉड है, ये गॉड किसको सिंबलाइज करता है? गॉड सिंबलाइज करता है ब्रदरहुड को, भाईचारे को। यहाँ पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी किसको सिंबलाइज करता है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, इक्वालिटी को, या फिर लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे जो लोग एक लाइन में जा रहे हैं, प्रोसेशन में, जुलूस में जा रहे हैं, तो जुलूस में यहाँ जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इससे आगे दो कंट्री ऑलरेडी निकल चुके हैं, दैट इज़ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। ये दो कंट्री है जो इसको क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे जब ये पेंटिंग बनाया गया 1848 में। तब तक फ्रांस इसके नज़दीक में है, क्लोज में है। इसका मतलब फ्रांस में भी डेमोक्रेसी आने वाला है, वो उसे भी लिबर्टी मिलने वाली है। और सारी कंट्रीज जो है इसके पीछे है, लाइन में है। और यहाँ पर जो रिमेंस है वो बता रहा है कि दिस इज़ द एंड ऑफ मोनार्की फ्रॉम यूरोप से मोनार्की का अंत हो गया है, ये बता रहा है। तो इस सब सारा बता चुके हैं। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स और भी है जिसको हम लोग इसमें पूरा करेंगे। सो हेयर वी गो। उसके आगे के बात हम बता रहे हैं। यहाँ पे नोट में है अकॉर्डिंग टू द पेंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, मोर अबाउट पेंटिंग, मतलब पेंटिंग में और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पॉइंट्स ए में लिखे हम, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड आर ऑलरेडी अ नेशन स्टेट्स। वो दो देश, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे उस वक्त तक। एंड हैड क्रॉस्ड, इसीलिए वो क्रॉस कर चुके हैं, सरपास कर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं। इन द प्रोसेसन प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस में वो जो लाइन है उसमें सबसे आगे निकल चुके हैं यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे 1848 जब ये पेंटिंग बनाया था फ्रेडरिक सोर्यू ने। उसके आगे उसके बाद जो है उससे पीछे फ्रांस है। फ्रांस के बारे में लिखा गया है, फ्रांस विद द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। वो अपना फ्लैग लेकर के, अपना ट्राई कलर झंडा लेकर के, जो फ्रांस है, हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टेचू। करे कि वो फ्रांस अभी फ्लैग लेके अभी तुरंत अभी स्टेचू के पास पहुंचा ही है, उसके नियर पहुंचा ही है। मतलब वहाँ भी डेमोक्रेसी आने वाला है, उसे भी फ्रीडम मिलने वाली है। उसके बाद उसके पीछे आपको मिल जाएगा इटली और जर्मनी। तो इटली जर्मनी अभी इमर्जिंग कंट्री है। करेक्ट, इटली एंड जर्मनी वर इमर्जिंग नेशंस। जिस वक्त ये पेंटिंग बनाया गया उस वक्त इटली और जर्मनी डेवलपिंग, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग, राइजिंग कंट्रीज है, वो उस वक्त डेवलप ही कर रहा था, इसलिए वो लोग पीछे हैं अभी। मूविंग टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, लेकिन ये भी लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, मूव कर रहा है यूनिफिकेशन की तरफ। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण होता है हिंदी में, इसका मतलब यूनिफाइड हो जाएगा, मतलब एक जितने भी टेरिटरी होगा सबको मिला करके एक अपना कंट्री बन जाएगा ये भी आगे जा करके, लेकिन अभी डेवलपिंग ही है। तो ये लोग भी यूनिफिकेशन की तरफ जा रहा है, मतलब खुद को एक कंट्री बनाने की तरफ जा रहा है, एक नेशन स्टेट बनाने की तरफ जा रहा है। लास्ट में है कि इन 1848 जब ये पेंटिंग बनाया गया था 1848, जर्मनी डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस वक्त जर्मनी यूनाइटेड नेशंस के रूप में नहीं था, बट द फ्लैग सिम्बोलाइज्ड फ्यूचर यूनिटी। जर्मनी का जो फ्लैग है वो सिम्बोलाइज कर रहा है, वो बता रहा है फ्यूचर के यूनिटी को, मतलब फ्यूचर में ये जा कर के ये यूनाइट हो जाएंगे, ये सभी लोग आपस में यूनाइट हो जाएंगे, अपना एक कंट्री बना लेंगे
जर्मनी उस वक्त यूनाइटेड नहीं था, मतलब जर्मनी का अलग अलग पार्ट था। सपोज ये जर्मनी वाला कोई पार्ट है तो ये अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट था, यूनाइटेड नहीं था। तो आगे जा कर के ये क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। उनका फ्लैग यही सिम्बोलाइज कर रहा है कि फ्यूचर की यूनिटी को बता रहा है, फ्यूचर में ये लोग यूनाइट हो जाएंगे।